अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान जमील, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फॉर GCE एंड IGCSE फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज एंड फाउंडर ऑफ वर्ड्स विजन एंड वाइटैलिटी। आज की लिटरेरी टर्म्स की लिस्ट या लिटरेरी टेक्निक्स एक शॉर्ट लिस्ट है। मैंने वर्ड सारे सेलेक्ट किए हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं बाय द स्टूडेंट्स और कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड होते हैं, इवन बाय द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स अलाइक। तो उनका जो मिसप्रोनाउंसिएशन है वो उनको इंतहाई फ़नी बना देती है। तो आपने गौर से सुनना है जो मैं वर्ड्स प्रोनाउंस करूँगा, लिटरेरी टर्म्स या टेक्निक्स, और आपने मेरे साथ प्रोनाउंस करनी है। आज की लिस्ट का पहला वर्ड है हमारे पास एलिटरेशन। एलिटरेशन ये लैटिन या लेटन, अमेरिकन इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करते हैं लैटिन, जो मोस्टली हम प्रोनाउंस करते हैं लैटिन, यहाँ पे लेटिन है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जी लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, या इसको हम कहते हैं मोर लेटर्स। ये इसका मीनिंग है, मोर लेटर्स। अब एलिट्रेशन क्या होती है? ये फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वर्ड के या फर्स्ट इनिशियल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे उनकी जो साउंड है वो अलाइक होती है, उनकी अल्फ़ाबेट्स भी सिमिलर होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। विस्पर वर्ड्स ऑफ विजडम, विस्पर वर्ड्स ऑफ विजडम, WWW, विस्पर वर्ड्स ऑफ विजडम। ये बड़ा फेमस सॉन्ग था द बीटल्स का 1970 का, लेट इट बी। और इसकी छोटी एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, फाइन एग्जांपल्स। वो क्या होंगी? ब्लैक ब्यूटी, रेड रोज, फिश फ्राई, ईगल्स आई। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास? ये हम क्यों यूज करते हैं? ये एस्थेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम करते हैं, टू इवोक म्यूजिकल एंड रिदमिक पैटर्न्स जो लैंग्वेज में साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं एलिटरेटिव वर्ड्स यूज करने से। एक और आपके साथ शेयर करता हूं, एक सेंटेंस मैं लिख रहा था। माई माइंड मेक्स मिस्टिकल, मैजिकल, magnificent miracles. My mind makes magical, mysterious, magnificent, marvelous miracles. इस पर मैं एक वीडियो बाद में बनाऊंगी सेंटेंस के ऊपर। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म के पास चलते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारे पास क्लीशे। अब क्लीशे जो वर्ड है वो फ्रेंच का है। क्लीशे, इसको सही अपने प्रोनाउंस करना है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करनी है CLICHE एक्सेंट के साथ। क्लीशे ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है स्टीरियोटाइप। ये क्या होता है? ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि मोस्टली फ्रेजेस होते हैं जो कि बोर्डम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ओवर यूज की वजह से दे हैव लॉस्ट देयर अपील, देयर चार्म। तो इसमें सिंपल वर्ड्स है हमारे पास हेल्थ इज वेल्थ। सिंपल वर्ड्स में व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और A friend in need is a friend indeed। ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं। ये इतने इंप्रेसिव नहीं हैं, गलत भी नहीं। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग हेल्थ इज वेल्थ तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप यू कम अप विद वर्ड्स विच आर फ्रेजेस विच आर नॉट क्लीशेज। खुद क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। थर्ड वर्ड हमारे पास लिस्ट में है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स सिंपल वर्ड है। क्लाइमैक्स जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है लैडर, सीढ़ी, और इसमें जो है ये बिफोर द टर्निंग पॉइंट जो होता है वो क्लाइमैक्स होता है, और कल्मिनेटिंग मोमेंट होता है किसी भी स्टोरी का ये। और ये मोस्ट इंटेंस इंतहाई जो है वो एक कश्मकश की सूरत होती है, मोस्ट इंटेंस एंड डिसाइसिव मोमेंट होता है ये उस स्टोरी का। मसलन मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लिटरेचर के जो फाइनेस्ट ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर्स है समरसेट मॉम, उनकी एक स्टोरी है मिस्टर नॉल। ये स्टूडेंट से मोस्टली पढ़ी होती है। तो इसमें आप जब देखेंगे कि इसमें जो क्लाइमैक्स है दैट इज़ हॉरिफाइंग, तो इसको ज़रूर रीड कीजिए स्टोरी को, देन यूल डिस्कवर। तो क्लाइमैक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास EPITOME। ये एपिटमी है, एपिटमी, एपिटोम नहीं है ये, इसको गौर से सुनना है। एपिटमी, EPITOME, ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है शॉर्टकट। शॉर्टकट ग्रीक लैंग्वेज का एपिटमी, एपिटोम नहीं। इसकी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं एपिटमी की। ही इज एन एपिटमी ऑफ सक्सेस, या ही इज एन एपिटमी ऑफ फाइन यंग मैन। या एक और एग्जांपल लेते हैं, हिज क्लोथ्स आर द एपिटमी ऑफ हिज
गुड टेस्ट। ये एपिटमी का मतलब है फाइनेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल। They regarded him as an epitome of optimism, the finest example of optimism, good faith. Next word, hyperbole, 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 hyperbola नहीं है, hyperbole, hyperbole, hyperbola नहीं, hyperbole। हाइपरबली जो है हमारे पास वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब है जी थ्रोइंग टू फार, यानी कि एग्जैजरेट करना किसी भी सिचुएशन को। तो हाइपरबली, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। मिलियंस ऑफ पीपल वर वाचिंग द मैच, द क्रिकेट मैच और द फुटबॉल मैच in the stadium. Millions of people, you can't have millions of people, 10 lakh people there, 10 lakh people there. Peoples भी correct होता है, peoples का मतलब है people from different countries, different nationalities. तो people है एक country का, peoples भी करेक्ट है, लेकिन एक स्पेसिफिक सिचुएशन में। तो स्टेडियम में आपको पता है वी हैव पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड कप मैचेस, तो पीपल्स भी करेक्ट है। और एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम और हर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, अनदर मिलियन। देन वी हैव आई हैव नॉट मेट हिम और हर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस, ये भी इंतहा की एग्जैजुरेशन है। और इसमें है जी एज ओल्ड एज हिल्स, किसी की एज है, कोई बहुत एज का है, तो उसको हम कहते हैं जी ही इज और शी इज एज ओल्ड एज हिल्स और ऑफ राइप ओल्ड एज। और देख लेते इसमें कौन सी टर्म्स हमारे पास, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, यू मस्ट बी रिकॉलिंग, रिकलेक्टिंग, रेमिनिसिंग। कहाँ से है ये? दो फ्रेजेस में यूज करूंगा, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स इंग्लिश लिटरेचर के लिए कि ये कहाँ से हैं, डेरिवेशन क्या, इनकी सोर्स कौन सी है। फर्स्ट है हमारे पास ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, और दूसरा है मल्टीट्यूडिनस सीज इन कार्नाडाइन, मल्टीट्यूडिनस सीज इन कार्नाडाइन। ये है, इफ यू हैव रिकलेक्टेड, ये मैकबेथ में से है, हमारे मोस्ट फेवरेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर। मल्टीट्यूडिनस सीज इन कार्नाडाइन एंड ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेरी टर्म, लिटरेरी टेक्निक, बहुत ही फनीली प्रोनाउंस होती है, बंदा किसी को करेक्ट भी नहीं कर सकता अगर इफ यू हैव इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, स्टूडेंट और टीचर। और जब हमने पढ़ा था तो तब भी इसी तरह पढ़ा था, जो कि गलत था, इट वॉज नॉट करेक्ट। बाद में हमने डिस्कवर किया वर्ड है हमारे पास ओनोमेटोपिया, गौर से सुनिए इसको, ओनोमेटोपिया, ये ओनोमेटोपिया नहीं है, ओनोमेटोपिया, ये बड़ा फनी बन जाता है, किसी और लैंग्वेज का वर्ड बनता है ओनोमेटोपिया। सो वर्ड इज ओनोमेटोपिया या ओनोमेटोपिक वर्ड्स, ओनोमेटोपिक वर्ड्स। अब ये कौन से वर्ड्स हैं जो सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो आप वर्ड को अटर करते हैं, दे प्रोड्यूस द सेम नॉइज। वर्ड्स हमारे पास क्या है, स्प्लैश ऑफ वाटर, स्प्लैश, स्विश ऑफ द कार, थड ऑफ फुटस्टेप्स, हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स कार्स के, और ट्रम्पेटिंग ऑफ एलिफेंट्स, आपको पता करके उनकी आवाज होती है एलिफेंट्स की, रैटलिंग ऑफ द स्नेक, रैटलिंग स्नेक जो रैटल स्नेक होता है। तो ये सारे हमारे पास वर्ड्स थे। फर्स्ट वर्ड था एलिट्रेशन, सेकंड था हमारे पास क्लीशे, थर्ड था क्लाइमैक्स, फोर्थ वर्ड हमारे पास एपिटमी, इंतहाई खूबसूरत वर्ड है एपिटमी, एपिटमी ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबली, हाइपरबली, और लास्ट वर्ड हमारे पास था ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया। आई होप आपकी अच्छी लर्निंग हुई आज की मेरे साथ, और इसको बार बार वीडियो को देखें, इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, टीचर्स के साथ भी शेयर करें, ताकि सबकी एक पॉजिटिव लर्निंग हो। हम सब एक दूसरे से लर्न करते हैं, इसमें कोई ये बात नहीं होती कभी भी कि वी पोक फन एट समवन, वो हम कभी भी किसी का जो है मजाक नहीं उड़ाते, उड़ाना चाहिए भी नहीं, इंतहाई गलत बात है। सो कीप लर्निंग इन अ पॉजिटिव वे फ्रॉम ईच अदर, ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है, दोनों तरफ से होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।